15 दिसंबर को मेरी शादी हुई थी और 26 जनवरी को मैं यहाँ आई थी घूमने शिमला है। और जब मैं आई थी तो चूट की दीवानी ठुमक ठुमक चलती थी जी, मतलब 1 महीने में चूट की दीवानी पैदा भी हो गई और ठुमक ठुमक करके चलने भी लग गई आयो मेरा डीजे टब्बर पे, मतलब क्या बोलूँ, रंगीली वाला इतना क्यों न छोकरियों की बातों में आती है, मतलब इतना झूठ बुलवाती है तेरे को खुद ही याद नहीं रहता भाई कि लास्ट टाइम क्या बोला था तूने और अब क्या बोल रही है और असलियत क्या है जी। मतलब जी 2-3 साल में बच्चा अच्छे से ठुमक ठुमक चलता है। मतलब 90 में जब रंगीली वाला गई थी ना, मैंने भेजी थी है ना, मैंने बोला था जाए घूमा, भेजी क्या थी भाई, तंग कर दिया था, कहती मैनू भी जाना मैंने कहा चल जा फिर दफा हो जा, बच्ची भी चल छोटी जही हैगी 2-3 साल दी, ले जा इसको। तो जी तब 3 साल की थी। मतलब अब देखो दादी कुछ नहीं बोल रही, किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं बता रही है दादी, खुद रंगीली वाला ने बता दी, तो अब मैं क्या करूँ है ना मतलब ये मतलब क्यों भाई, क्यों है इतना झूठ क्यों बोलना कि भाई अपने झूठ के जाल में फंस जाओ चलो जी, बाकी भी जो है झूठ की दीवानी का वीडियो हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे किसकी नज़र से, दादी की पहली नज़र से। चलो जी, तो करते हैं प्रोग्राम शुरू इनके प्रोग्राम के साथ। राम बच्चा, क्या हाल चाल, ठीक ठाक, दादी भी एकदम ठीक ठाक। एंड दादी आई एम सो हैप्पी, आई एम सो फिर रंगीली वाला की तरह दादी भी बहुत हैप्पी है। रंगीली वाला का तो मेरे को ना हंसी आती, कोई नहीं पूछ रहा था हैप्पी है कि सैड है, जबरदस्ती घुस के आई एम सो हैप्पी चलो जी भाई, झूठ की दीवानी मेरी बड़ी की पुत्री का जो है ना वीडियो आ गया था कल, मैंने कहा चलो थोड़ी सी बात कर लेते हैं, थोड़ी सी अपनी पोले तो खुद ही खोल देते हैं, थोड़ी दादी खोल देती है साथ साथ हैं जी। तो जी घूमने फिरने चले गए, जैसे कि हमें पिपड़ के वीडियो हमने देख लिया था, मैंने उसके बारे में बात पता नहीं की कि नहीं की, चलो देखेंगे बाद में। तो घूमने चले गए ये शिमला में है जी, शिमला एहसास है दीवानी का, कहती बीच में वीडियो में भी बोला इसने भाई दुर्पिटम तेरा एहसास तब कहाँ चला गया था। पहले भी कई बार डिस्कस हुई है बात, दादी ने सोचा चलो मैं अपने मुंह से भी बोलूँ एक बार है ना, फिर तेरा एहसास तब कहाँ चला गया था जब ये शिमला जो था अपने बहुत संकट विपत्ति इस पे आई थी, जब यहाँ के लोगों को फाइनेंशियल ज़रूरत थी आपकी है ना, फाइनेंशियल कहते हैं ना, धनराशि की ज़रूरत थी, तब कहाँ थी है, तब तो 1 रुपया तुम लोगों से दान नहीं किया गया। ऐसे एहसास के साथ ऐसे बकवास करते हैं आगे। चलो जी है, फिर घूमने फिरे चले गए। सुबह ही सुबह देखो इस जनानी का, जो ये मेरी बड़की पोतरी है, पोतना पक्की दर्जे की, इसका एक ही काम होता है कि कैसे भी करके जो खुद की प्रशंसा करो, मुंह में ये मिट्ठू बनो और दूसरों को नीचे दिखाओ है जी। मैंने दो सिंक भर के साफ कर दिए बर्तन साफ के, और पृथ्वी तो मेरे को मना कर रही थी है, मतलब इसका कहने का मतलब है कि ना तो पृथ्वी खुद काम करती है ना करने देती है, तो झूठ की दीवानी, झूठी कलंकनी है। जब तू उधर पटना में मुस्टंडी पड़ी हुई थी, चलो वैसे मैं इसकी कोई ज़्यादा तारीफ नहीं कर रही हूँ, पर जो है सो है, तो सारा घर का काम ये संभाली हुई थी है ना। महीने के बच्चे के साथ ये आई थी, तुम मुस्टंडो सारों का काम करती थी। यहाँ इसको खैर अत्याचार नहीं लगा, वो तो खैर इसका दुर्फिटे मुँह है, पर काम करती थी तो करती थी है ना। और अब शादी का भी इसने काम किया, शॉपिंग वॉपिंग करी और घर भी जो बनवाया उसका भी करती रही है। और अब जब बर्तनों के लिए तेरे से पूछा किसने कि फिर तुम मना कर रही कि नहीं कर रही है कि भाई एक बर्तन साफ कर दिए इस बंदी ने, तो 4 बार सुना दिए एक ही वीडियो में, अब पता नहीं आगे कितनी बार सुनाएगी है। कह रही थी कि भाई मम्मी देखो मैंने बर्तन साफ कर दिए हैं, शादी में यही रहा कि बर्तन साफ नहीं किए, तो मुस्टंडी तेरे को अपने आप शर्म नहीं आती है, बोलने की जरूरत है को छोटा कहते इसको, छोटी नन्ही मुन्नी बच्ची हैगी तू है। ड्रामे के मतलब दिखाना वीडियो में भी दिखाई दिया इसने भाई कि पृथ्वी तो मना कर रही थी, मैंने अपनी मर्जी से साफ किए, मैं कितनी काम में, और मैं अपनी डीजे मी की केयर करती, छितर परेड हो रही थी ना, इसको लोग बोल रहे थे कि भाई तुम काम नहीं करती, काम नहीं केयर करो, तो भाई दिखा भी दिया है, बर्तन साफ करके केयर होगी है, तो फेटा हूँ तुम लोगों का। फिर जी मैं तो क्या नाम, और मुस्टंडियाँ क्या बोल रही थी कि भाई जो नई नवेली आई बहू ना, ये जगा रही है इनको है, शर्म कर लो थोड़ी सी, शर्म तुमसे कहीं जाके छोटी है ये जल्दी उठती, तुम्हें जगा रही, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई और बशर्मों की तरह दिखा भी रही है। भाई मैं तो 6:30 बजे उठी, पृथ्वी तू कितने बजे उठी है, पृथ्वी कह रही हाँ मेरे को उठाने आई थी, मैंने कहा उठती, मतलब ऐसे कई तरह के ड्रामे दिखाए गए हैं। शर्म कर लो थोड़ी सी, शर्म कर लो है, खुद तो मुस्टंडियाँ हो, इसको भी मुस्टंडी बना दोगे, तुम्हारा देख देख ये भी ये सीखेगी है कि लेट उठो, नहाओ मत, और मतलब कि मुस्टंडे बनो बस है जी। हाँ जी, फिर शिमला पहुंच जाते हैं और वही ड्रामे सब इनके, ये ठूसा वो ठूसा, रास्ते में भी ठूसा, बस खाने के सिवा इनको कोई काम नहीं होता है।
फिर घूमे फिरे, मॉल पे घूमे, यहाँ घूमे, ये वाला होटल, इसमें ये वाला साबुन, ये वाला शैम्पू, ये मिलता वो मिलता, बस यही इनका वो सेम चीज़ें, वही सेम चीज़ें जो हमेशा होती हैं। मैं नया तो दिखा दो, कुछ ढंग की एक्सप्लोर कराओ जगह, यहाँ देखो वहाँ देखो। है एक जो वो कोई कैफ़े हैगा 1873, ये होटल हैगा जिसमें हम लड़े थे बहुत, हमारी खतरनाक लड़ाई हुई थी, ये भी तुम्हें यहीं दिखानी आके हैं तो बेटा है। चलो जी, फिर वापस आते आते भी इनके ड्रामे और मेरी रंगीली वाला का भी ड्रामा शुरू है कि रिटायरमेंट के बाद जो होता है ना, शरीर कच का हो जाता है तो उसको स्पेशल केयर की ज़रूरत होती। क्यों भाई, ऐसा क्या हो जाता है रिटायरमेंट के बाद? मतलब कि जो लोग काम नहीं करते, जो कभी रिटायर नहीं होते, वो उनके शरीर फौलादी रहते हैं, उनकी उम्र नहीं बढ़ती है। मतलब जो जनानियाँ जो काम नहीं करती हैं, घर पे रहती हैं, वो कभी रिटायर नहीं होंगी। उनको तो शुरू से लेकर एंड तक काम करना भी, काम वाली भी काम, जो काम बाहर करते हैं वो भी काम करती हैं, मैं ये नहीं कह रही है, पर इसकी बात का जवाब दे रही हूँ, है ना। ऐसा क्या हो जाता है रिटायरमेंट के बाद तुम्हारा शरीर कच्चा हो जाएगा है? अब नई नवेली बहू आ गई ना, तो शरीर का तो कच्चा ही होना। स्पेशल केयर तब अपनी बेटी के बारे में कोई स्पेशल केयर नहीं थी तुम्हारी है। अब जी ये बहू को सुनाया जा रहा है भाई मुझे तो ना भाई स्पेशल केयर की जरूरत है, मेरे से नहीं काम किया जाएगा, मेरा शरीर तो हो गया कच्च का, अब मेरी स्पेशल केयर करो, मेरे स्पेशल परहेज करवाओ, मुझे घुमाओ फिराओ। मतलब कहीं ना कहीं ये बात सीधा सीधा सुनाई गई है दुपट्टा को कि दुपट्टा देख ले, मतलब काम तो मैं बहुत करती हूँ, पहले बहुत काम करा और अब थोड़ी देर तेरे को रसोई पे भी नहीं लगाऊंगी, लेकिन फिर जो है रिटायरमेंट के बाद मेरा शरीर हो जाएगा कच्च का और तुझे करना पड़ेगा सारा काम है। एक बात ना मुझे समझ में नहीं आती दोस्तों, मैंने सोचा आपसे डिस्कस कर लूँ, बता दूँ, शेयर कर लूँ है। फिर अपनी दूसरे घर की बहू बना के तुम यहाँ ले आए, चाहते हो कि वो भी तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारे कच्च जैसे शरीर की केयर करे, तुम्हारे घुमाए फिराए, तो अपनी मुस्टंडियाँ क्यों तुमने यहाँ रखी हुई हैं, उनको क्यों नहीं दफा कर रही हो तुम है? एक की गृहस्थी बर्बाद कर दी सिर्फ अपने इस घूमने फिरने के चक्कर में। तुझी को बड्डी को भेज दो, कितने का 3-4-5 किलोमीटर का तो फर्क है। उसकी सास का शरीर नहीं कच्चा हो रहा है, सोरे का शरीर नहीं कच्चा हो रहा है, उनको नहीं केयर की जरूरत है। ये मुस्टंडी क्यों रखी है तूने? मतलब अपनी बेटियां भी तुम्हारी जो, मतलब अपनी बहुएं जो है, बेटी तुम्हारे घर में है तो तुम्हारे साथ रहे और तुम्हारी बेटियां भी तुम्हारे साथ रहे। वाह भाई वाह, रंगीली वाला है, चित्त भी मेरी ते पट भी मेरी है, शर्म कर ले थोड़ी सी है। और मेरे को एक और बात समझ में नहीं आती है गाइस कि हमेशा ये जो इसका रोना धोना होता है ये झूठ की दीवानी के ब्लॉग में क्यों होता है? बाकियों की तो मुस्टंडी अच्छी खासी घूम फिर रही थी है, इधर आई उधर आई, इधर आई उधर आई, इसकी में ये शक्ल क्यों बना लेती है रंगीली वाला तू है कि झूठ की दीवानी तू मतलब देखती रहती है। चिंटू तो नहीं मार देती कहीं पे से, वो चिंटी मारते ना मैं कि रो रो है, जबरदस्ती रुला के तूने कहीं वो सीन क्रिएट करती है ना। आपको मतलब आपको भी कभी अचरज नहीं हुआ कि झूठ की दीवानी की वीडियो में क्यों ये वाली शक्ल बनाती है रंगीली वाला, रोने वाली? और ऊपर से हंसी आई मुझे, कह रहे आपको पापा की याद आ रही होगी है ना है, पापा की याद करके तो वैसे भी कार होती है क्या ही बताऊं, बड़ी भरी छुपी बातें हैं। मैं चाहती नहीं कि मेरे परिवार की है ना बेइज्जती हो, इनको तो शर्म है नहीं, पर मेरे को अच्छे से पता है कितना का याद करती थी और कितना का याद करेगी अब ये है। बस ची रुलाना तो पिपड़ी ने बोल दिया भाई आप सब ने मिलकर रुलाया है, सब ने नहीं रुलाया दुपट्टा, तुझे अभी तुझे भी समझ नहीं आ रहा है ये सब किया धरा। ये जो पीछे बैठी थी ना तेरी ये मुस्टंडी बड़की पूतना मेरी पोतरी, इसने रुलाया जानबूझ के। इसको क्रिएट थंबनेल में डालना होता है, वीडियो में इमोशनल सीन क्रिएट करना होता है, ऐसी तो गई गुजरी कुलाद है ये। तो जी दोस्तों भाई इतना कर मेरे को मट्टा मसाला इस वीडियो में समझ में आए तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ। और आपको भी अगर पॉइंट कोई है ना होता, आप बड़े भाई मेरे से भी पैनी नज़र है, आपके मानना पड़ेगा, तो आपको भी कोई पॉइंट ऐसा नज़र आया जो मिस कर गई हो दादी तो मुझे बताना। बाकी पीपड़ का और छोटी पूतना के बारे में बात करेंगे है ना और वीडियो में। पर भाई वीडियो पसंद आ रहे हैं आपको तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूले हैं। और दादी को ना ऐसे भर भर के प्यार जो आप दे रहे हो, दादी बहुत खुश है, बहुत खुश। थैंक यू सो मच एंड आई एम सो हैप्पी। चलो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।